हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ मैं आप लोगों का एनवाईएस एजुकेशन सेवा के इस चैनल पे। तो आज से पहले हमने सांख्यिकी का पहला चैप्टर यानी कि 13.1 जो है हम लोगों ने खत्म कर लिया था। और 13.1 में मैंने आप लोगों को बताया था कि माध्य, माध्यक और बहुलक क्या होता है और माध्य आखिर निकालते कैसे हैं। अब अगला जो चैप्टर है 13.2, उससे पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि आखिर वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक कैसे निकालते हैं, बहुलक होता क्या है, बहुलक से किस प्रकार क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी का हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, कह रहा है कि वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक कक्षा 9 से याद कीजिए कि बहुलक मोड दिए प्रेक्षणों में वह मान है जो सबसे अधिक बार आता है, अर्थात उस प्रेक्षणों का मान जिसकी बारंबारता अधिकतम है। साथ ही हमने वर्गीकृत आंकड़ों के बहुलक ज्ञात करने पर भी चर्चा किया, कक्षा 9 में की थी। यहाँ हम वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करने की विधि की चर्चा करेंगे। यह संभव है कि एक से अधिक मानों की एक अधिकतम बारंबारता हो। ऐसी स्थिति में आंकड़ों को बहुलकीय यानी कि मल्टी मॉडल आंकड़ों कहा जाता है। यद्यपि वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलकीय हो सकता है, परंतु हम अपनी चर्चा को केवल एक ही बहुलक वाली समस्याओं तक ही सीमित रखेंगे। आइए पहले एक उदाहरण की सहायता से याद करें कि वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक हमने किस प्रकार ज्ञात किया था। अब मान लीजिए किसी गेंदबाज द्वारा 10 विकेट मैचों के लिए लिए गए विकेटों की संख्या इस प्रकार से है। एक मैच में 2 लिया, एक मैच में 6 लिया, एक मैच में 4 लिया, एक मैच 5 लिया, एक में 0 लिया, एक में 2 लिया, एक में 3 लिया, एक में 1 लिया, एक में 2 लिया, फिर एक में 3 लिया। तो इन आंकड़ों का बहुलक हम लोग कैसे निकालेंगे। तो आइए उपरोक्त आंकड़ों के लिए एक बारंबारता बंटन सारणी जैसा कि नीचे दर्शाया गया है। तो विकेटों की संख्या कुछ इस प्रकार से 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 है। क्रिकेट मैचों की संख्या 1, 1, 3, 2। देखिए 1, 2, 3 बार आया है इसलिए 3 लिखा गया है। 3 2 बार आया है, एक यहाँ है, एक आपका एक यहाँ है और एक आपका यहाँ है, तो इसलिए 2 लिखा गया है। 4 एक बार आया है और 5 एक बार आया है, 6 एक बार आया है। स्पष्ट है कि गेंदबाजों ने अधिकतम मैचों में 3 में 2 विकेट लिए हैं, अतः इन आंकड़ों का बहुलक क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। देखिए क्योंकि अधिकतम मैच क्या है, 3 है और 2 विकेट लिए हैं, मैक्सिमम टाइम पे 2 विकेट लिए हैं, अतः इन आंकड़ों का बहुलक क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। एक वर्गीकृत आंकड़ा बंटन में बारंबारताओं को देखकर बहुलक ज्ञात करना संभव नहीं है। यहाँ हम केवल एक वर्ग क्लास ज्ञात कर सकते हैं जिसकी बारंबारता अधिकतम है। इस वर्ग को बहुलक वर्ग कहते हैं। इस वर्ग को हम लोग क्या कहते हैं, बहुलक वर्ग कहते हैं। बहुलक, इस बहुलक वर्ग के अंदर कोई मान है जिसे निम्नलिखित सूत्र द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। जैसे बहुलक बराबर क्या होता था, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 यानी कि 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H है। तो L क्या है यहाँ पे, तो बहुलक वर्ग की निम्न यानी कि निचली सीमा है, और H क्या है, तो वर्ग अंतराल की माप, यह मानते हुए कि सभी अंतराल बराबर मापों के हैं। F1 क्या है, तो बहुलक वर्ग की बारंबारता, और F0 क्या है, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता तथा F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता है। इस सूत्र का प्रयोग दर्शाने के लिए आइए एक उदाहरण लेते हैं। इसके लिए एक उदाहरण ले लेते हैं हम लोग। सबसे पहले विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए हैं। सबसे पहला बात, परिवार का माप क्या है, 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9 और 9 से 11। परिवारों की संख्या 1 से 3 में 7 है, 3 से 5 में 8 है, 5 से 7 में 2 है, 7 से 9 में 2 है और 9 से 11 में 1 है। अब इन आंकड़ों का बहुलक कैसे निकालेंगे, तो यहाँ अधिकतम वर्ग बारंबारता क्या है, 8 है। अधिकतम वर्ग बारंबारता 8 है तथा इस बारंबार का संगत वर्ग क्या है, 3 से 5 है। अतः बहुलक वर्ग क्या हो गया, तो 3 से 5 बहुलक वर्ग हो गया क्योंकि अधिकतम संख्या इसमें है। अब बहुलक वर्ग 3 से 5 बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या है, 3 है। निम्न सीमा 3 है। वर्ग माप क्या है, तो h जो ये है हमारा वर्ग माप जो देखिए, तो 2, 1 से 3, 3 से 5, हर में 2 का अंतर है, तो यहाँ पे इसलिए h क्या है, 2 हो जाएगा। बहुलक वर्ग की बारंबारता F1 बराबर क्या है, 8 है। ये 8 आपको दिया हुआ है, ठीक। अब यहाँ से F0 देखिए, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता F0 7। ये देखिए, ये बहुलक वर्ग की ये लिख लीजिए, परिवारों की संख्या 7, पहला मतलब ठीक पहले क्या है, 7 है। और बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता ठीक बाद में आने वाला 2 है, ठीक है। तो यहाँ से अब सूत्र पे सीधा इसको बैठा दीजिए। इस प्रकार से जो आंसर आएगा आपको वो आएगा 3.286, क्योंकि सारा वैल्यू दी मिल गया हमको और इसका सोल्यूशन हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो गणित की एक परीक्षा में 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का बंटन उदाहरण 1 की सारणी 13.3 में दिया गया है। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए, साथ ही बहुलक और माध्य की तुलना कीजिए और इसकी व्याख्या कीजिए। बहुलक और माध्य की तुलना करने के लिए भी कह रहा है। तो उदाहरण के लिए हम लोग पहले मान लेते हैं कि एक सारणी 13.3 को देखिए,
चूंकि अधिकतम विद्यार्थियों की संख्या क्या है, 7 है। अधिकतम विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो 7 है। और अंतराल 40 से 55 है, इसलिए बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा, 40 से 55 है, अतः बहुलक वर्ग की सीमा 40। एच क्या हो जाएगा, तब 15 है। 40 15 55 होता है। और बहुलक वर्ग की बारंबारता क्या है, 7 है। और F0 क्या है, 3 दिया हुआ है। और F2 क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। यहाँ से आपको वैल्यू आ जाएगा और बहुलक अंक क्या निकल जाएगा, तो 52 निकल जाएगा। उदाहरण 1 से आप जानते हैं कि माध्य अंक 62 है, अतः अधिकतम विद्यार्थियों का अंक 52 है तथा औसत के रूप में प्रत्येक विद्यार्थी ने 65 अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है। टिप्पणी के लिए हम देख लेते हैं कि उदाहरण 6 में बहुलक माध्य से छोटा है, परंतु किन्हीं और समस्याओं और प्रश्नों के लिए यह माध्य के बराबर या उससे बड़ा भी हो सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर उदाहरण नंबर अगर 6 को आप लोग देखेंगे, जैसे कि हम दिखा देते हैं, ये छठा जो उदाहरण है, इसमें कह रहा है, ये कह रहा है कि बहुलक माध्य से छोटा है। अच्छा, बहुलक माध्य से छोटा है, लेकिन किन्हीं और समस्याओं मतलब किन्हीं और क्वेश्चन में आप देख लेंगे कि माध्य के बराबर या उससे बड़ा भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि हमेशा छोटा ही होगा। यह स्थिति की मांग पर निर्भर करता है कि हमारी रुचि विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंकों में है या फिर अधिकतम विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंकों में है। पहली स्थिति में माध्य को आवश्यकता होगी तथा दूसरी स्थिति में बहुलक को। पहली स्थिति में हमेशा माध्य को आवश्यकता मिलेगी और दूसरी स्थिति में हमेशा बहुलक को आवश्यकता मिलेगी। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें। ठीक है। और टिप्पणी के बाद हम देख लेते हैं क्रियाकलाप करते हैं कि क्रियाकलाप 2 में बनाए गए समूहों और उनके निर्दिष्ट किए कार्यों के साथ क्रियाकलाप जारी रखिए। प्रत्येक समूह से आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करने को कहिए, उनसे इनकी तुलना माध्य से करने को कहिए तथा दोनों के अर्थों की व्याख्या करने को कहिए। टिप्पणी इसमें भी कुछ है जिसको आप लोग नोट्स बोलते हैं। नोट्स में ये है कि असमान वर्ग मापों वाले वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक भी परिकलित किया जा सकता है, परंतु यहाँ हम इनकी चर्चा नहीं करने वाले हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से ये है आपका कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। तो अगला है 13.2 में इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा। आप क्वेश्चन देख लीजिए कि इसी प्रकार का क्वेश्चन आने वाला है। तो इसका हम लोग बहुलक कैसे निकालेंगे, माध्य कैसे निकालेंगे, इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे और उसका सॉल्यूशन समझने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको लगा कि इससे कुछ वैल्यू मिला है आप लोगों को तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।